नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोनॉमर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये 3D से रिलेट है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर्स का क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। आपका ये 3D का है, 5 मार्क्स से अक्सर। ये आपका लेटेस्ट 2022 में पूछा गया है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। उसमें फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूब लाइन। आई होप कि आप सभी ने स्क्यूब लाइन को समझ के रखे हैं ऑलरेडी। और आई होप कि आप पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे स्क्यूब लाइन का। तो चलिए स्क्यूब लाइन का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूब लाइंस, मतलब दो स्क्यूब लाइंस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये होता क्या है, तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है। जैसे कि दो लाइन है, आई होप कि आप दो स्क्यूब लाइन को समझ पा रहे हैं। ये दो लाइन, ये और एक लाइन जो है ये है आपका, और ये पीछे लाइन जब आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दो इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये लाइन दो इस प्रकार से क्रॉस करके ऊपर से निकल जाएंगे, है ना। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर बनेंगे, इसमें जो बीच में, जैसे ये मेरा हैंड है इस तरह से बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर जो होगा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। ये आपका P मान लेते हैं और ये Q मान लेते हैं। ये फाइंड करना है हमको, पी क्यूब बराबर वाट। आई होप कि आप सब समझ पा रहे हैं कि ये लाइन 1 है, लाइन 1 फर्स्ट, और इसका जो इक्वेशन होगा आपका आर वेक्टर बराबर A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर, ठीक है। और ये लाइन 2 है, ये लाइन सेकेंड है, और इसका जो इक्वेशन होगा ये आर वेक्टर बराबर A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर होगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से कि ये वेक्टर इक्वेशन कोई लाइन वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन है, और ये भी दूसरा लाइन का। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डायग्राम से। क्या कि सिंस, अतः हम ये बात कह सकते हैं कि L1 जो है ना आपका, L1 परपेंडिकुलर है किस पे, PQ, है ना। L1 देखा जाए तो इस पे भी परपेंडिकुलर है, L1 पे भी, और PQ, और PQ जो है L2 पे भी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं PQ, ठीक है। आई होप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात लिखते हैं कि B1 क्रॉस B2 पैरेलल B PQ, सॉरी PQ। क्या इस बात को समझे नहीं? चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 पैरेलल PQ कैसे लिखें। आई होप आप सभी को पता है कि ये B1 जो है लाइन इक्वेशन का फर्स्ट का जो है ना, ये पैरेलल है B1। आप लोग अच्छे से इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, डायग्राम को। और पैरेलल जो है B2 जो है आपका, B2 जो है ये है आपका B2 पैरेलल। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, एक परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसको हम लिख सकते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2। क्लियर? क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि PQ पैरेलल है B1 क्रॉस B2 का? देख लीजिए, ये PQ जो है पैरेलल है किसका, B1 क्रॉस B2 का। सो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B1 वेक्टर जो है क्रॉस B2 पैरेलल PQ है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एन कैप बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन PQ वेक्टर।
यूनि वेक्टर जो माने हम क्या किए, पी क्यू के डायरेक्शन में माने। किसके डायरेक्शन में? पी क्यू के डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ कि अगर एन कैप, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब एक यूनिट, अगर एन कैप एक यूनिट है तो पी क्यू भी क्या है आपका, एक ही यूनिट होगा, इसका मतलब हुआ। तो आई होप इस बात को समझ गए होंगे, एन कैप बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू के। तो चलिए इसके बाद जो हम इधर लिखने जा रहे हैं, क्या एन कैप बराबर इस बात को लिख सकते हैं कि बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू, और बटे में जो है आपका बी वन क्रॉस बी टू का क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कैसे लिखें तो आप समझिएगा, अगर ये क्या है पी क्यू जो है, पी क्यू क्या इसके ये पैरेलल इसके बराबर है कि नहीं? अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू क्या है, एन गैप है कि नहीं? एन गैप है तो बात एन कैप क्या होगा, एन कैप बराबर क्या इसके बराबर में इसके पैरेलल है, तो क्या ये बात हम कह नहीं सकते हैं कि पी क्या है, पी वन क्या हो जाएगा, ये बी वन क्रॉस बी टू हो जाएगा कि ना? इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं इस बात को, ये दोनों इक्वल है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ए कैप अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटे क्या, सॉरी ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर बात? आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो सेम इसी तरह, क्योंकि एन कैप जो है ना इसके बराबर में है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए एन के बराबर लिख सकते हैं। अब इधर हम क्या लिख रहे हैं, पी क्यू जो है ना, प्रोजेक्शन 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 आई होप आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर। आई होप कि आप लोग प्रोजेक्शन समझ रहे हैं बात को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो है कि प्रोजेक्शन आप लोग जान चुके होंगे कि प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में क्या लिख सकते थे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? चलिए इस जगह एक दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सपोज दैट ये ए है तो ए वन पोजिशन ऑफ वेक्टर, और ये पॉइंट बी ले लिए तो ये क्या हो गया, ए टू पोजिशन वेक्टर का। क्लियर? इसको इस तरह से मिला दीजिए। क्या आप ये बात देख पा रहे हैं कि ए बी वेक्टर का जो है प्रोजेक्शन क्या होगा, पी क्यू होगा कि नहीं? होगा ही। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर ए बी ए बी ए बी डॉट क्या, पी क्यू है ना, पी क्यू। और इस चीज को हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू जो है आपका एन कैप, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखे थे लेट एन कैप बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू, तो इसका मतलब पी क्यू क्या है, ये एन कैप ही है। क्लियर? क्या आप सभी को पता है कि ए बी वेक्टर जो है आपका, ए बी वेक्टर बी माइनस ए लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, और एन कैप का तो इधर मान दिया हुआ है, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ए टू वेक्टर माइनस ए वन डॉट में क्या है, इस चीज को लिख सकते हैं हम, डॉट में बी वन क्रॉस बी टू है ना, और बटे में क्या लिख सकते हैं हम, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। और इसको और अच्छे से लिख दें तो ये बात निकल के आ जाएगा आपका। आई होप अब इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ए टू माइनस ए वन कैसे आया, ए बी वेक्टर है तो इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं, बी जो है आपका ए टू है पोजीशन ऑफ, और ए जो है आपका क्या है, पोजीशन ऑफ ए वन वेक्टर है, और डॉट में एन कैप की जगह पे रख दिए। ये जो निकल के आया यही है आपका एस डी शॉर्टेड डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है आपका शॉर्टेड डिस्टेंस फार्मूला। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। आई होप कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, बी वन क्रॉस में बी टू, अब बट्टे में क्या आ जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि कभी भी शॉर्टेड डिस्टेंस जो है कि नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, शॉर्टेड डिस्टेंस आ गया फार्मूला।
आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो इससे पहले हम क्या देखते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म इसका भी देख लेते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्म में है ना। वेक्टर फॉर्म में चीज रहे तो क्या करें, हम वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करके फिर यहाँ मान रख देंगे आराम से, और ये एस डी निकल जाएगा। इसी चीज को हम थोड़ा कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। क्या चीज में, कार्टेशियन फॉर्म में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं।